अभी जैसा कि आपने देखा कि इंस्टाग्राम पे ईमान ने स्टोरी लगाई, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आपने स्टोरी लगाई, इससे ना आपकी जीत हुई ना मेरी जीत हुई। जीती सिर्फ आकड़ है, जीती सिर्फ ईगो है, नुकसान हमारे बच्चे का हुआ है। आपने जरूरी समझा कि आप स्टोरी लगाएं बजाय इसके कि आप मुझे या मेरे किसी एक फैमिली मेंबर को मैसेज करते। आपने ये जरूरी समझा कि शादी जाए बाद में, डाइवोर्स और ये हो जाए, लेकिन चलो लोगों को जो है ना वो पर्सपेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि हाँ भी हम ठीक है, ये लोग खराब है, कोई बात नहीं। जो गालियां मुझे पढ़नी है, मेरी फैमिली को पढ़नी है, जो हेट मिलनी है वो तो मिल ही जानी है, पहले भी जब से शादी हुई तब से मिल रही है, किसी न किसी वजह से मिल ही रही है। उस पेपर के ऊपर, उस डाइवोर्स पेपर के ऊपर स्टोरी के अंदर किवान का हाथ रखना कोई जरूरी नहीं था। किवान का हाथ रखे बगैर ये गालियां पड़ जाएंगी, आप बेफिक्र रहें। लेकिन एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो फैमिली है ये मैंने आप लोगों के सर पर नहीं बनाई, मैंने अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर मेहनत करके अपनी रियल लाइफ डिस्ट्रॉय करके ये फैमिली बनाई है। इसको अल्लाह की जात के अलावा कोई गिरा नहीं सकता। एक चीज हो गई। और दूसरी बात यह है कि जी मेरी तरफ से सोशल मीडिया के ऊपर आज के बाद मेरी लाइफ जो पसंद है, जो शादी है, जो भी है, जिंदगी है, इसके ऊपर कोई बयान नहीं होगा। पहला नोटिस चला गया है, शरई और कानूनी दोनों हक मेरे पास है। दूसरा नोटिस की जो डेट होती है वो उसके अकॉर्डिंग ही जाएगा। मैं ग्रेसफुली इसको जो है वो खत्म कर रहा हूँ, इस शादी को, ठीक है। सोशल मीडिया के ऊपर अब कोई बात नहीं होगी। आपके लिए दरवाजे, प्लेटफॉर्म्स, 1000 बंदा पॉडकास्ट करने वाला आपके पास खड़ा होगा। आप पॉडकास्ट दें, आप बुराइयां करें, आप लीक करें, जो भी करना आप करें, मुझे कोई मसला नहीं है। लीगल तरीके से मैं डील करूंगा। कोई ऐसी चीज जो आप करेंगे या आपका भाई करेगा तो मैं उसको इंशाल्लाह लीगली देखूंगा। डिफॉर्मेशन वगैरह की जो भी एफआईआर वगैरह होती होंगी लीगल देखूंगा, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर मैं इस चीज को अब डिबेट या डिस्कस नहीं करूंगा। एक चीज ही हो गई, ग्रेसफुली इसको खत्म करना है मुझे इसको मजीद लेके नहीं चलना, मुझे जहनी मरीज नहीं बनना। दूसरी बात, मेरा जो मसला चल रहा है अंसर जट साहब से, पत्नी से जो मेरा मसला चल रहा है, मैं उसको भी कहता हूँ कि भाई मेरी जिंदगी में कुछ रियल मसले हैं जो कि चल रहे हैं। मैं आपके साथ अपने इस मसले को जो है ना वो यहाँ पर सोशल मीडिया पर खत्म करता हूँ। मैंने आपको सिर्फ एक ही जवाब दिया था, दूसरे जवाब मैंने ना आपको दिया ना अपनी फैमिली को दिया, किसी को मैंने दूसरा जवाब नहीं दिया। आपको आज के बाद सोशल मीडिया के ऊपर मेरी तरफ से कोई जवाब नहीं आएगा। आपने भाई जैसे कल कहा कि आपने लीगल नोटिस भिजवाना है, आप सब बिस्मिल्लाह, आपका राइट है, आप लीगल नोटिस भिजवाएं, आप एफआईआर करवाएं, जो आपका दिल करता है आप करें, यू आर गुड टू गो। मेरी तरफ से आपको मजीद कोई जवाब इस चीज पर नहीं आएगा। लीगल देखें आप भी, लीगल देखूंगा मैं। तीसरी बात, रही बात टिकटॉक लाइव की, टिकटॉक लाइव मुझे डे वन से ही लगता है कि शायद मैं नहीं बना टिकटॉक लाइव की, सब तहम्मुल वाले बंदे का काम है, मैं उससे जज्बाती रहता हूँ। मेरी जिंदगी में आधे मसले जो है ना वो शायद टिकटॉक लाइव की वैसे ही आए हुए हैं। मेरा इंतजार टिकटॉक लाइव मत कीजिएगा। मैं कभी शाह नजर आपको नजर आऊंगा, इसी बात नजर आऊंगा, कोई बयान देना होगा तब आऊंगा, अदरवाइज नहीं आऊंगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आंकड़े और ईगो जो है वो जीत गई। और लेकिन ठीक है, एक अगर गलत डिसीजन, कोई गलत डिसीजन आपसे हो गया तो जरूरी नहीं है कि आपने जिंदगी भर उसको बर्दाश्त करना है या आपने मर ही जाना उसके पीछे। एट द एंड आपको सोसाइटी करनी पड़ती है, ऐसा जरूरी नहीं है, आप मूव ऑन कर सकते हैं। बाकी मैं किसी भी अपने प्लेटफॉर्म पर कोई कमेंट सेक्शन ऑफ नहीं करूंगा। आप लोग गालियां निकालिए, बड़ास निकालिए, आप निकालिए, लेकिन जो मेरी फैमिली और मैंने सफर किया वो हम जानते हैं। बाकी बेस्ट विशेष दूसरी पार्टी के लिए भी, किमान हमारी प्रायोरिटी है फॉर श्योर, उसकी माँ के लिए भी, हमारे लिए भी वो रहेगी। उसको बस ना ही अपनी भाई के फेम के लिए यूज़ कीजिएगा और ना ही अपने लिए यूज़ कीजिएगा। बाकी मेरी दुआ है कि उनको अल्लाह पाक मेरे से ज़्यादा माल दे, मेरे से ज़्यादा शोहरत दे, जिस चीज़ के लिए सारा कुछ हुआ है हर मरहले में वो कामयाब हो। मेरी दुआ है इस चीज़ की। जो किवान है वो मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा बेटा है, हमेशा रहेगा, मेरा 1-1 रुपया उसका है। जैसे ही ये लीगल नोटिस के काम वाइंड अप हो जाएंगे, ये चीज़ इख्तिताम तक पहुंच जाएगी, उससे मिलना जुलना हर चीज़ मेरा लीगल राइट है, वो मैं वेट करूँगा इंशाल्लाह। वो इंशाल्लाह जब तक उसका बाप जिंदा है वो मेरा ही बेटा रहेगा, कब्र की मिट्टी तक मेरा ही बेटा रहेगा, और मैं उसके साथ इंशाल्लाह मिलता रहता रहूँगा। उससे मुझे मिलने से कोई रोक नहीं सकता। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात। यार मेरी अब बात सुन चुकी है, मैं मजीद ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। आजकल की जो माएँ हैं वो कहती हैं कि बच्चा बिगड़ा हुआ, इसकी शादी करवा दो, शादी के बाद बीवी ठीक कर लेगी। बीवी ठीक नहीं करवाती, जाहिर है जब एक बंदा ही बिगड़ा हुआ उसको बीवी कैसे ठीक करे, तो सारा ब्लेम लड़की पे आ जाता। जी तुम अपने शौहर को काबू में नहीं कर सकती। वो क्या कोई चीज है जिसको बंदा काबू में कर ले? क्या है जिसको बंदा काबू में करे? औरत सिर्फ मर्द का ख्याल रख सकती है, अपने हकूक पूरे कर सकती है, सारे फराइज पूरे कर सकती है। अब किसी को बदल तो नहीं सकती ना। जब एक बंदा खुद बदलना नहीं चाहता, वो मेरे मुंह पे बोलता है यार कि मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मेरी तो इतनी गर्लफ्रेंड थी, मेरे पे तो इतनी लड़कियां मरती हैं, मुझे तो तुम जैसी बीवी मिलती है, ये तो बहुत कुछ वो ऐसे कहते हैं यार। तो बाकी थैंक यू, आपने बहुत सही से टेस्ट किया। एटलीस्ट मेरे पास प्रूफ है, मैं भाई को दिखाऊंगी, मैं भाई को बताऊंगी कि उनके